जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। आप सभी एग्जाम 2026 को लिए 26 के लिए एकदम जोर तोरों से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ बायोलॉजी का एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परागन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे परागन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। पिछली वीडियो में हम फूल पुष्प के बारे में पूरा बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पोलिनेशन क्या होता है, परागन क्या होता है। देखो, परागन क्या होता है, जिस प्रकार से मनुष्य में निषेचन होता है ना, जिस प्रकार से मनुष्य में निषेचन होता है उसी प्रकार से पौधों में क्या होता है, परागन होता है। जिस प्रकार से मनुष्य में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसी प्रकार से पौधों में पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन को हिंदी में हम परागन कहते हैं। ठीक है, परागन क्या होता है तो देखो, परागन आपको बताया होंगे कि पुष्प के जो दो भाग होते हैं, इस तरह से पुष्प के भाग होते हैं कुछ। यहाँ पे आपका बाह्य दल होता है, ये आपका डंठल है, बाह्य दल हो जाता है, ये दलपुंज इस प्रकार का होता है। आपका ये बाह्य दल है, ठीक, बाह्य दलपुंज, और ये हमारा होता है दलपुंज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार की एक संरचना होती है। यहाँ पे एक अंडाशय होता है, इसको हम बोल, यहाँ पे कुछ और ऐसे संरचनाएं होती है। जो भी हो, अपना एक संरचना इधर से होता है ऐसे। अब इस संरचना को हम क्या कहते हैं, अब बाकी के सारे चीजों को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाह्य दल पूरी फिलामेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब पराग को, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पराग कोश। ठीक, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होता है। पराग कोश में होता है पराग कण, पराग कोश में पराग कण होता है। अब ये वाली जो संरचना है, यह इसको हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका, ठीक है, ये हमारी संरचना कहलाती है वर्तिकाग्र। ये वाली हमारी संरचना कहलाती है वर्तिका, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक, और ये हमारा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये हमारा कहलाता है अंडाशय। ये वाला हिस्सा कहलाता है अंडाशय। बस इतना ही इसको समझना है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। कहेंगे कि परागन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे पराग कोश से। इसमें होता क्या है ना, कि यहाँ पे पराग कोश धीरे धीरे फट जाता है। धीरे धीरे जैसे ही फटेगा तो आप देखेंगे कि फूल में जो डंठल होता है उसके ऊपर छोटा छोटा सा पीला पीला सा लगा हुआ होता है। पीला पीला सा जो लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पराग कण। एकदम छोटा छोटा होता है कण, तो उसको पराग कण कहा जाता है। पराग कोश से, पराग कोश से पराग कण निकलता है और निकल के ना वर्तिका, वर्तिका तक चला जाता है। पराग कोश से यहां से निकल के ये यहाँ पहुंचता है, यहां से निकल के ये यहाँ पहुंचता है ना, या वर्तिका तक पहुंचता है। तो वर्तिका से होते होते ये अंडाशय तक जाता है। तो वर्तिका तक जब ये पहुंच जाता है, पराग कोश से वर्तिका तक पहुंचता है, तो इस घटना को ना, इसी क्रिया को हम परागन कहते हैं। इसी घटना को हम परागन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, पोलिनेशन कहा जाता है। क्या तो बोले हम कि पराग कोश से पराग कण का निकल के वर्तिका तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, हमारा परागन कहलाता है। परागन में दो प्रकार के होता है, परागन दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम हिंदी में स्वपरागन कहते हैं, स्वपरागन कहा जाता है। ठीक है, स्वपरागन। एक होता है कोपॉलिनेशन। कोपॉलिनेशन को हम कहते हैं पर परागन, पर परागन। कोपॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन और पर परागन। स्वपरागन क्या होता है कि स्वपरागन होता है ना, कि जब कोई परागकण अपने ही पुष्प के, यही एगो अपना पुष्प है, अपने ही पुष्प के वर्तिका तक चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्वपरागन। हम क्या कहेंगे कि जब कोई परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाता है तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। जब अपने पुष्प के वर्तिका तक पहुंचेगा तो उसे हम स्वपरागन कहेंगे। ठीक है, और होता है को ये जो होता है, ये प्रायः द्विलिंगी पुष्पों में होता है। यह प्रायः द्विलिंगी पुष्पों में होता है, द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में होता है, एक लिंगी पुष्प में नहीं होता है। पर परागन द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो स्वपरागन द्विलिंगी पुष्पों में होता है। रहा बात पर परागन का, तो पर परागन क्या कहता है, पर परागन कहता है कि जब कोई परागकण जब कोई परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाता है, जब कोई परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है तो इसे हम पर परागन कहते हैं। तो इसे हम पर परागन कहते हैं। पर परागन और स्वपरागन। पर परागन जो होता है
या द्विलिंगी पुष्प में भी होता है और एक लिंगी पुष्प में भी होता है, या द्विलिंगी में भी होता है, द्विलिंगी पुष्प में भी हो जाता है और एक लिंगी में भी होता है। द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी दोनों में होता है। पर परागन दोनों में होता है और स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्प में हो सकता है। स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्प में हो सकता है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं मतलब कुल मिलाकर यही दो इसका प्रकार होता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम सीक्वेंस वाइज इसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको पॉलिनेशन का परिभाषा लिखवा देते हैं। पॉलिनेशन की परिभाषा में क्या बता है कि जब पराग कोष से निकलकर वर्तिका तक चला जाता है, जब पराग कोष से पराग कण निकलकर वर्तिका तक चला जाता है, तो यह घटना को हम परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन क्या होता है कि जब कोई पराग कोष से निकल के अपने ही पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाता है, तो इस घटना को स्वपरागन कहते हैं। और जब कोई परागकण अपने पराग कोष से निकल के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक जाता है, तो इस घटना को हम परपरागन कहते हैं। देखिए यहां से लिखते हैं परागन की परिभाषा। परागन क्या कहता है कि जब परागकण पराग कोष से निकलकर वर्तिका तक चला जाता है, वर्तिका तक पहुंचता है, तो इसे परागन कहते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। यह दो प्रकार का होता है, लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है स्वपरागन, दूसरा होता है हमारा परपरागन। स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन और परपरागन आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला देखते हैं परागन के प्रकार, स्वपरागन और परपरागन को देखेंगे हम, ठीक। स्वपरागन और परपरागन को देखेंगे। ये मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है। परागन हर साल पूछता है, देखिए चांस तो बनता है कि इस बार पूछेगा, कहे कि पिछला साल नहीं पूछा था। इस बार देखेंगे, हम पहले लिखेंगे ऐसे स्वपरागन। कहेंगे कि जब परागकण पराग कोष से निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, पहुंचता है, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन कहते हैं। एक लाइन इसमें जोड़ देंगे नीचे से ऐसा कि यह द्विलिंगी पुष्पों में संभव होता है, यह द्विलिंगी पुष्पों में संभव होता है, ठीक है। यह द्विलिंगी पुष्पों में संभव होता है। अगला हम देखेंगे, आप लिख लीजिए इसको, यह द्विलिंगी पुष्पों में संभव होता है, इसको लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना परपरागन की ओर। परपरागन क्या कहता है? परपरागन कहता है, एकदम सीधी सी बात है। परपरागन कहेगा, परपरागन क्या कहता है
दूसरा हमारा पर परागन है, ठीक है, पर परागन, पर परागन। देख रहे हो दोस्त, देख रहा है ना क्या हालत है। हर चीज को लिखना है, हर चीज को साफ करना है। डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड होता ना तो हम हर ऑल सब्जेक्ट का ट्राई करते कि खत्म कर दें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमसे बन रहा है हम आपके लिए करेंगे। एग्जाम की तैयारी तो करवाएंगे, तो चाहे जैसे होना, अपनी गर्दा छोड़ देना एकदम एग्जाम में। चलिए देखते हैं पर परागन। पर परागन क्या कहता है? पर परागन कहता है जब, पर परागन कहेगा कि जब पराग कोश से, जब पराग कण पराग कोश से, जब पराग कण पराग कोश से निकलकर कहा चला जाता है? किसी दूसरे, किसी दूसरे, किसी दूसरे, दूसरे, ठीक है ना, ऐसे दूसरे, दूसरे पुष्प के, पुष्प के, दूसरे पुष्प के वर्तिका, वर्तिका तक, वर्तिका तक पहुंचता है, पहुंचता है, तो इसे पर परागन कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, पर परागन कहते हैं। पर परागन कहते हैं यह एक लिंगी एवं द्विलिंगी, द्विलिंगी दोनों पुष्पों में होता है, दोनों पुष्पों में होता है, दोनों पुष्पों में होता है। देखो बस इतना ही लिखेंगे, ये दो प्रकार हो गए, तो हम इतना ही देखेंगे, इतना ही आज के लिए, इतना ही। बाकी देखेंगे हम अगला वीडियो में। देखो अभी आपको अगर समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो फिर हमको क्या जरूरत है? हम सोचते हैं कि कोई भी इसमें रह न जाए, पीछे न रहे, सब आगे बढ़ जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एकदम हमको एकदम पूरा लगेगा कि अच्छा लगे कि चलो हम वीडियो बनाए तो कुछ फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।